नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.ray। आज हम साइबर लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान देंगे, देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको साइबर लॉ, जीरो वेस्ट कैंपस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट और भी जितने माइनर पेपर हैं सबके वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए स्पेशल क्वेश्चंस निकाले गए हैं, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड बाय डैश ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी अधिनियम 2000 के डैश द्वारा बाल पोर्नोग्राफी निषिद्ध है। देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जानते हैं आप क्या होती है कि छोटे बच्चे जो माइनर हैं या माइनर से क्या कहते हैं, बहुत छोटी एज के हैं, उनकी नग्न तस्वीरें खींचना, ये वीडियो बनाना, ये सब कानूनन अपराध है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसी को बोलते हैं, और ये कहता है कि इज़ प्रोहिबिटेड बाई, निषिद्ध किया गया है डैश ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 के डैश द्वारा बाल पोर्नोग्राफी निषिद्ध है। तो किस सेक्शन के द्वारा है? तो सेक्शन 66B, 67B। ठीक है, पहले का जो डी है वो 67D होगा, यानी आंसर डी देख लीजिए आप, सेक्शन 67B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डाटा प्राइवेसी रूल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2000 इन द ईयर। डेटा गोपनीयता नियम आईटी अधिनियम 2000 में किस वर्ष पेश किए गए थे? ध्यान देंगे, द डाटा प्राइवेसी रूल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2000 इन द ईयर 2008 में या 2011 में या 2015 में या 2020 में। हिंदी में क्वेश्चन देखेंगे, डेटा गोपनीयता नियम आईटी अधिनियम 2000 में किस वर्ष पेश किए गए थे, यानी प्राइवेसी, डेटा की प्राइवेसी रूल किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? तो इसका आंसर होगा बी, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ईयर 2020 इंडियन गवर्नमेंट बैंड 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक इन्वोकिंग विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000। कहता है कि वर्ष 2020 में भारत सरकार ने आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा को लागू करते हुए टिकटॉक सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। टिकटॉक पर किस सेक्शन के तहत प्रतिबंध लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 66A, सेक्शन 66F, सेक्शन 72A, सेक्शन 69A। तो आंसर होगा सेक्शन 69A। ठीक है, तो हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि वर्ष 2020 में भारत सरकार ने आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा को लागू करते हुए टिकटॉक सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर है इसका सेक्शन 69A। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट 2000 हैज़ द मैक्सिमम पेनाल्टी ऑफ इम्प्रिजमेंट यू अप टू लाइफ। कहता है कि आईटी अधिनियम 2000 के तहत अधिनियम में से किस अपराध में आजीवन कारावास तक की अधिकतम सजा है?
4 ऑप्शन है। यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के पासवर्ड का उपयोग करना। यूजिंग एसेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एसेस टू ए प्रोटेक्टेड सिस्टम, किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच सुरक्षित करना या सुरक्षित पहुंच का प्रयास करना। पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए कोई प्रकाशन यानी छापना, कोई भी चीज़ पब्लिश करना। या साइबर आतंकवाद का कार्य करना। तो साइबर टेररिज्म में आपको जो है आजीवन कारावास तक की अधिकतम सज़ा है, ये आईटी अधिनियम 2000 कहता है। आंसर इसका सही हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर आईटी एक्ट 2000 टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एराइजिंग फ्रॉम द लॉ। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर आईटी एक्ट 2000 टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एराइजिंग फ्रॉम द लॉ। कानून से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो आंसर होगा इसका, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी डिस्प्यूट ब्यूरो, साइबर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आईटी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। हिंदी में भी लिखा है साइबर अपीली न्यायाधिकरण, प्रौद्योगिकी विवाद ब्यूरो, साइबर प्रशासनिक न्यायाधिकरण, आईटी विवाद न्यायाधिकरण। तो साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल यानी साइबर अपीली न्यायाधिकरण यानी आंसर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए मेजर अमेंडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज मेड इन द ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बाल पोर्नोग्राफी के बाद ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में एक बड़ा संशोधन किस वर्ष किया गया। तो इसका आंसर सही होगा 2008 यानी आंसर होगा डी, ठीक है 2008। फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि ए मेजर अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज मेड इन द ईयर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में बड़ा संशोधन किस वर्ष में किया गया। तो 2008 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज टू रेगुलेट द इशुएंस ऑफ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ने किसके जारी करने को विनियमित करने के लिए प्रमाणन अधिकारी नियंत्रक के गठन का निर्देश दिया। क्या चीज़ जारी करने के लिए, ठीक है, जारी करने के को विनियमित करने के लिए प्रमाणन अधिकारी प्राधिकरण नियंत्रक के गठन का निर्देश दिया। हिंदी में देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज टू रेगुलेट द इशुएंस ऑफ। तो आपको बताना है कि देखिए डिजिटल सिग्नेचर को जारी करने के लिए, डिजिटल हस्ताक्षर को जारी करने को विनियमित करने के लिए प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक के गठन का निर्देश दिया गया। आंसर होगा इसका सी। देख ले, इंग्लिश में भी देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर, आंसर सी। आठवां क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु साइंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए 4 राष्ट्रपति का नाम दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम, के.आर. नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री थे, प्रतिभा पाटिल ये भी राष्ट्रपति रही हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। तो आपको बताना है कि किसने जो है, कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु साइंड द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका आंसर आप खोजिए, आपके लिए जीके का ये क्वेश्चन है।
बहुत आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल सिग्नेचर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000। डिजिटल सिग्नेचर को जो है आईटी एक्ट के किस सेक्शन के तहत जो परिभाषित किया गया है, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। डिजिटल सिग्नेचर आईटी एक्ट की सेक्शन 2 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे बी। ओके, ये थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो रहा है। ओके, और जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर किए थे। Who was the President of India who signed the Information and Technology Act 2000? तो KR नारायणन, आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। KR नारायणन जो हैं भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स ऑन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब अस्तित्व में आया? 4 ऑप्शन है, 1 जनवरी 2001, 11 जून 2000, 17 अक्टूबर 2000 और 24 दिसंबर 2002। आंसर इसका सही होगा 17 अक्टूबर 2000, यानी कि आंसर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइबर ऑफेंस इन विच फ्रॉड्स आर कमिटेड बाय इनवाइटिंग पीपल टू इन्वेस्ट मनी एंड शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज। वह साइबर अपराध जिसमें लोगों का पैसा निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वित्तीय जानकारी यानी फाइनेंशियल आपके धन के बारे में जानकारी को साझा करके धोखाधड़ी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा साइबर अपराध जिसमें लोगों को पैसा लगाने के लिए लालच दिया जाता है और उनकी जानकारी को जो है लोग एक दूसरे में बांटते हैं और उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, हैकिंग, स्क्वैटिंग, पायरेसी, फिशिंग। तो देखिए, जो आपको पैसे को के लिए पैसा लगाने के लिए फ्रॉड लोग जो है आपको कहते हैं, नेट के माध्यम से आपको इनवाइट करते हैं और बाद में आपके साथ फ्रॉड करते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग। आंसर सही होगा इसका डी, फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपी स्टैंड्स फॉर। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर क्राइम इन्वॉल्व द थेफ्ट ऑफ। साइबर अपराध में क्या शामिल होता है? किस चीज़ की चोरी शामिल होती है? पहला है प्रॉपर्टी, दूसरा है आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान, तीसरा है मनी और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर इसका सही होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, साइबर टेररिज्म इज एन एक्ट इंजरिंग द। साइबर टेररिज्म एक ऐसा एक्ट है जो चोट पहुंचाता है किसको? सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता को। दूसरा, पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को। सी, फॉरेन रिलेशंस, विदेशी संबंधों को भी चोट पहुंचाता है। आपके विदेशी संबंध खराब हो सकते हैं, हमारी सरकार के दूसरे देशों के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं अगर साइबर आतंकवाद के माध्यम से। और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों आंसर सही होंगे, यानी डी आपका आंसर सही होगा। डी, तीनों सही हैं, तो यानी इसका मतलब डी, उपरोक्त सभी साइबर टेररिज्म में तीनों को हानि पहुंचती है। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया, फॉरेन रिलेशन, ऑल ऑफ द एबव।
भारत की संप्रभुता को भी हानि पहुंचती है, भारत के लोगों को भी, विदेशी संबंधों को भी। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम इज ए क्राइम इन विच कंप्यूटर इज यूज्ड एज। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है टूल यानी औजार के रूप में, दूसरा टारगेट यानी लक्ष्य के रूप में, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर सही होगा बोथ ए एंड बी। सी आंसर में दिया है दोनों। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग औजार और लक्ष्य दोनों के लिए किया जाता है, यानी आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, द IT Act 2000 प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। कहता है कि IT एक्ट में किसकी स्थापना की गई है। IT Act 2000, ठीक है। सूचना एवं IT एक्ट अधिनियम 2000 में किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है, हिंदी में नहीं दिया। तो साइबर एडवाइजरी ट्रिब्यूनल, कंप्यूटर एडवाइजरी ट्रस्ट, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल और साइबर एडवाइजरी ट्रस्ट। तो आप एक ही आंसर याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी साइबर अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना IT एक्ट 2000 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आंसर सही होगा इसका सी। हैकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर डैश ऑफ IT एक्ट 2000। हैकिंग को निषिद्ध किया गया है IT अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत। तो बताएंगे कि हैकिंग को जो है सेक्शन 66 यानी कि धारा 66 के अंतर्गत निषिद्ध किया गया है, मतलब मना किया गया है कि आप हैकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें 64, 65, 66, 63 ये सेक्शन लिखा हुआ है, 66 पे आप टिक लगाएंगे। ओके, यानी आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर इज द की पेयर यूज्ड इज कॉल्ड। जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं वो कहता है कि ये जो उसमें की यूज़ की जाती है इज द की पेयर, उसमें दो तरह की यूज़ की जाती है। तो कहता है दो तरह की चाबियां समझ लीजिए, कह लीजिए कुंजी कह लीजिए, एक पब्लिक होती है दूसरी प्राइवेट होती है। ठीक है, तो डी आंसर सही होगा, पब्लिक प्राइवेट। ठीक है, फिर से देखेंगे डिजिटल हस्ताक्षर में जो की यूज़ की जाती है एक पब्लिक होती है दूसरी प्राइवेट होती है। तो सार्वजनिक और निजी, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, द इनेक्टमेंट ऑफ IT एक्ट अफेक्टेड द प्रोविजन इन। कहता है कि IT अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों को प्रभावित किया गया है। कौन से प्रावधानों को प्रभावित किया गया है? क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को प्रभावित किया गया है भाई? दूसरा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को प्रभावित किया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रभावित किया गया है, या कंपनी लॉ को? मतलब क्या संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम में कोई छेड़छाड़ की गई है IT एक्ट के तहत? दहेज निषेध अधिनियम में कोई परिवर्तन किया गया है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किया गया है कंपनी कानून में? देखिए आजकल जो IT एक्ट है उसमें डिजिटल सिग्नेचर को अप्रूवल दिया गया है, मान्यता दी गई है, इसीलिए उसको भी एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट आपका सी सही है कि IT अधिनियम के तहत अधिनियम ने निम्नलिखित प्रावधानों को प्रभावित किया, यानी साक्ष्य को प्रभावित किया है। सी आंसर सही होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट है, ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय ए डैश टू द ओनर ऑफ एन इन्वेंशन टू मेक यूज मैन्युफैक्चर। कहता है कि पेटेंट एक आविष्कार के मालिक को बनाने, उपयोग करने, निर्माण करने के लिए डैश द्वारा दिया गया एक विशेष अधिकार है। कौन देता है पेटेंट का अधिकार बताइए? कहता है कि पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट। कहता है क्या एक एक्सक्लूसिव राइट है, एक विशेष प्रकार का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कोई आविष्कार कर लेता है तो उसको बनाने का, निर्माण करने का उसको अधिकार दे दिया जाता है कि तुम ही बनाओगे, इसका राइट तुम ही को। ये राइट कौन देता है? गवर्नमेंट देती है उस देश की। ठीक है, कि सिर्फ तुम ही बनाओगे ये चीज़, दूसरा कोई कॉपी नहीं करेगा, करेगा तो तुम्हारी परमिशन से करेगा।
बी 21 का बी आंसर सही है कि अगर कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ आविष्कार करता है, इन्वेंशन करता है कुछ, या कुछ नया मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको बनाने और मैन्युफैक्चर करने का अधिकार उसी को रहेगा। यह अधिकार गवर्नमेंट उस व्यक्ति को देती है। बी आंसर सही है। व्हाट इज ISP? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भी बार बार पूछा जाता है। ISP क्या है? ठीक है, तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डोमेन नेम आर सिंपली द डैश ऑफ द इंटरनेट। डोमेन नेम आर सिंपली द डैश ऑफ द इंटरनेट। कहता है कि डोमेन नेम क्या है? डोमेन नाम केवल इंटरनेट का क्या है? तो बोलते हैं कि डोमेन नेम आर सिंपली द वेबसाइट ऑफ द इंटरनेट। वेबसाइट आपका चार्ज ही दिया, एड्रेस, लोकेशन, इंफॉर्मेशन, वेबसाइट। तो वेबसाइट, डोमेन नेम्स आर सिंपली द वेबसाइट ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की वेबसाइट है डोमेन नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन। रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट और थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड। कहता है कि बार बार उत्पीड़न या धमकी भरे व्यवहार का कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, साइबर थेफ्ट, साइबर की चोरी, साइबर स्टॉकिंग या इंटरनेट थेफ्ट। तो बताएंगे कि साइबर स्टॉकिंग जो है ये क्या करता है? रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट को दिखलाता है। ठीक है, रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट और थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। आंसर सी। Widely used security measure for blocking traffic is the network in the network। कहता है कि नेटवर्क में ट्रैफिक को रोकने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपाय। नेटवर्क को रोकने के लिए क्या किया जाता है? 4 ऑप्शन है। फायर विंडो बनाई जाती है, फायर डोर बनाया जाता है, फायर वॉल बनाया जाता है या फायर एग्जिट बनाया जाता है। तो बोलेंगे कि फायर वॉल। आंसर होगा इसका सी, फायर वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस क्या है? बताते हैं आपको कि कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको मालूम है कि ई गवर्नेंस के लिए IT एक्ट 2000 IT एक्ट 2000 जो है क्या करता है? वो स्ट्रक्चर प्रदान करता है, लीगल स्ट्रक्चर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। Which of the following act provide legal framework for e-governance of India? IT Act 2000। Answer C। Question number 28। Which section of IT Act deals with the appointment of controller of certifying authorities? IT अधिनियम की कौन सी धारा प्रमाणन अधिकारियों के नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है? Which section of IT Act deals with the appointment of controller of certifying authorities? Section 17 यानी धारा 17 जो है वो प्रमाणन अधिकारियों के नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड। कहता है कि इंटरनेट पे सामान और गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना, खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई ट्रेड कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं, ई चालान कहते हैं या ई ट्रेनिंग कहते हैं। सब लोग जानते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे स्पेशली जानते हैं कि इंटरनेट पे जो आप सामान खरीदते या बेचते हैं उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं, सॉरी ये हो चुका है क्वेश्चन। द साइंस ऑफ सेंडिंग सीक्रेट साइफर एंड डिकोडिंग इज कॉल्ड। कहता है गुप्त सिफर भेजने और उसे डिकोड करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? फोटोग्राफी, साइप्रोग्राफी, डाटा डाइलिंग या क्रिप्टोग्राफी। फिर से क्वेश्चन देखेंगे। द साइंस ऑफ सेंडिंग सीक्रेट साइफर एंड डिकोडिंग इज कॉल्ड। गुप्त सिफर भेजने और उसे डिकोड करने का विज्ञान क्या कहलाता है? आंसर होगा डी, क्रिप्टोग्राफी। देखिए हिंदी में भी क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस आप एक बार रिपीट कर लेंगे, 2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे, सारे तैयार हो जाएंगे। इज द प्रोटेक्टेड सिस्टम यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पर्सन? फायरवॉल, बायोमेट्रिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोग किया जाने वाला संरक्षित प्रणाली है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक होती है जो व्यक्ति की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली संरक्षित प्रणाली है। साथ ही फायरवॉल भी यूज की जाती है, तो बोथ ए एंड सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसीविंग ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। आपके पास जो बल्क ईमेल आती है, जो कंपनी के फ़ोन आते हैं, जो अनचाहे फ़ोन आते हैं, ये मैसेज आते हैं, तो क्या कहते हैं? द रिसीविंग ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स, जो ईमेल आती है अनचाही, उनको क्या कहते हैं? वायरस, स्पूफिंग, स्पैम या वार्म्स। कहता है कि इन चारों में से क्या नाम दिया जाए उसको? तो स्पैम कहते हैं उसको, स्पैम, ठीक है। जो अनचाही कॉल या मेल आती है उसको स्पैम कहते हैं। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर पे। डैश 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 मीन्स ए पर्सन हु सेंड्स, जनरेट्स एंड स्टोर्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। कहता है कि डैश 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 का अर्थ वह व्यक्ति जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजता है, उत्पन्न करता है, संग्रहित करता है या संचारित करता है, उसे क्या कहता है? कि इस कौन है वो, क्या है वो? कहता है उसको इंटरमीडियरी कहेंगे, मध्यस्थ कहेंगे, एड्रेसी कहेंगे, अभिभाषक कहेंगे, ओरिजिनेटर प्रवर्तक कहेंगे या कंट्रोलर नियंत्रक कहेंगे। तो आंसर इसका सही होगा एड्रेसी मीन्स ए पर्सन हु सेंड्स, जनरेट्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश 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 मॉनिटर ऑल इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क एक्टिविटी लुकिंग फॉर सस्पिशियस डेटा एंड प्रिवेलिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कहता है कि डैश 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 सभी इंटरनेट और अन्य नेटवर्क गतिविधि पर नज़र रखता है, संदिग्ध डेटा की तलाश करता है और अनाधिकृत व्यक्ति तक पहुंच जाता है। ये क्या है भाई? तो देखिए 4 ऑप्शन है। फायरवॉल, फायरवॉल केवल रोकता है। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली। यही आंसर बी सही होगा। इसके अलावा 2 ऑप्शन और दिए, डेटा इंक्रिप्शन और नन ऑफ द अबव, तो ये गलत है। बी सही होगा, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश सर्वर हैज़ चैट रूम इन विच पीपुल फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर एंड चैट विथ ईच अदर। डैश सर्वर में चैट रूम होते हैं जिनमें दुनिया भर के किसी भी कोने से लोग आ सकते हैं और एक साथ दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वर में चैट रूम होते हैं, उसको क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे,
ऑपरेटर कहेंगे, इंटरनेट रिले चैट कहेंगे या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? तो आंसर होगा इसका सी, इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। सर्वर में जो चैट रूम होते हैं जिनमें दुनिया के किसी भी कोने से लोग आ सकते हैं एक साथ और बात कर सकते हैं, उसे इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ अनलॉफुल ऑब्टेनिंग मनी, प्रॉपर्टी और सर्विस फ्रॉम ए पर्सन, एंटिटी और इंस्टीट्यूशन थ्रू कोएर्सन। किसी व्यक्ति, संस्था या संस्था से जबरदस्ती के माध्यम से अवैध रूप से कोई धन, संपत्ति या सेवाएं प्राप्त करना एक आपराधिक अपराध है। उसे क्या कहा जाता है? फिशिंग, पोर्नोग्राफी, साइबर एक्सटॉर्शन या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो देखिए, अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई अवैध रूप से धन या संपत्ति या सेवाएं प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं फिशिंग। आंसर होगा इसका ए, फिशिंग। नाइजीरियन स्कैम 419 इन्वॉल्व स्कैम एस। देखिए, नाइजीरियन घोटाला 419 किससे रिलेटेड है, किस प्रकार की साइबर क्राइम से? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, नेट एक्सटॉर्शन, पोर्नोग्राफी। तो बताएंगे कि ये नाइजीरिया घोटाला फिशिंग से ही रिलेटेड है। आंसर होगा इसका ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whomever commits or conspire to commit cyber terrorism shall be punishable with imprisonment which may extend to। जो कोई भी साइबर आतंकवाद करता है या करने की साजिश करता है उसे कारावास में दंडित किया जाएगा, जो निम्नलिखित तक बढ़ सकता है। कहाँ तक बढ़ सकता है बताइए? अगर कोई साइबर आतंकवाद करता है या करने की साजिश करता है तो उसकी सज़ा को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? लिख लीजिए, कई ऑप्शन दिए हैं, 2 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 6 मंथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन। तो आजीवन तक सज़ा दी जा सकती है, आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है।